हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुरेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ इस कमरे में और इस पे थोड़ा सामान फैला हुआ है। कपड़े वगैरह धोए थे और इसकी बेडशीट भी धो दी मैंने। तो अभी इस पे बेडशीट नहीं बिछाई है अंदर वाले पलंग पर। तो अभी बेडशीट बिछाऊंगी और उससे पहले हम पियेंगे चाय। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3 बजे से। काम निपटाया, बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी देर बच्चों के साथ टीवी देखा। तो ऐसे करते करते बज गई है 3। और फिर मतलब अभी मैंने चाय बनाई है और मेरे साथ टी पार्टनर होती है मिश्का। मिश्का हमेशा मेरे साथ चाय पीती है। उसे मतलब ज़्यादा चाय नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ पीती है मेरे साथ हमेशा। उसी को याद रहता है कि मम्मी 3 बज गए, 4 बज गए, चाय बना लो। तो बस अभी चाय, वो उस कमरे में कार्टून देख रही है और मेरे साथ मैंने बहुत टीवी देखा है उनके साथ। दोपहर से ही टीवी देख रही थी, सो भी गई थी थोड़ी बहुत देर के लिए। तो फिर मैं अब आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटा लूँगी तो फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं। और चलिए चाय पीते हैं, मिलते हैं बाद में। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने थोड़े झाड़ू वगैरह लगाया, थोड़ा सा कुछ और काम किया जो पेंडिंग था। उसके बाद फिर मेरे कपड़े सूख गए थे तो फिर मैंने इनको तह लगा दिया। और प्रेस मैं करूँगी बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं तह लगा के रख रही हूँ। और यहाँ पे लग गई है कपड़ों की तह, इनको यहीं पे रख देती हूँ। उससे पहले मैं अपना जो कमरा है अंदर वाला दूसरा, उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि उस पर मैंने बेडशीट नहीं लगाई है। अभी दोपहर में ही कपड़े धोए थे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला बेडशीट वगैरह लगाने का। तो मैं यहाँ पे बेडशीट लगाऊंगी और इस कमरे को सही करूँगी। और वैसे भी इस कमरे की अब कल देखती हूँ, कल सेटिंग करने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे इसकी सेटिंग अच्छी नहीं लग रही है कमरे की। और वैसे भी हम बोर हो जाते हैं एक जैसी चीज़ों को देख के, तो कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए। और मेरे हस्बैंड को इस कमरे की सेटिंग अच्छी लगती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़ी फेस पर लाइट पड़ती है, जिससे थोड़ा धुंधला धुंधला सा भी लगता है। तो फिर अब मैं देखती हूँ, अगर मुझे कल टाइम मिला तो कल मैं इस कमरे की सेटिंग चेंज करूँगी और सबके साथ शेयर भी करूँगी, जिससे कि आपको भी पता चले कि मैंने इसको कमरे को किस तरीके से थोड़ा चेंज किया है। और यहाँ पे मिश्का मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है काम करवाने में।
घर का सारा काम फिनिश हो गया है, जितना भी शाम का काम होता है। अब आ गई हूँ मैं किचन में और बच्चों को भी ग्लूकोन-डी दे दी है मैंने पीने के लिए 1-1 गिलास। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन को मैंने पहले ही थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब इनको निचोड़ रही हूँ और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैं आलू सोयाबीन की जब भी सब्जी बनाती हूँ तो सोयाबीन को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे जो उसका कच्चापन सा है वो हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है और मिष्का मेरे पास ही खड़ी हुई थी और वो मेरे साथ ही मेरी साथ सामने जो सोफ़ा है उसी पर खेल रही थी यहीं पे, और यहीं पे फिर बात भी कर रही थी बीच बीच में। यहाँ पे फिर मैं आलू छील रही हूँ। आलू भी छील लिए हैं। यहाँ पे सोया चंक्स भी हो गई है फ्राई। और यहाँ पे फिर इसी तेल में मैं डालूँगी जीरा, और प्याज भी मैंने चॉप करके रख ली है। और मेरे पास हींग हो गई है ख़त्म। और अगर आप सब्जी में हींग डालना चाहते हो तो बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। और मैं उसके बगैर खाना बनाना पसंद नहीं करती हूँ हींग के बगैर, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो मैं भी मार्केट से मंगवा नहीं सकती। जब इकट्ठा सामान आएगा तभी हींग आएगी, तब तक हम ऐसे ही काम चलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे प्याज को ब्राउन होने देते हैं। यहाँ पे प्याज हो गई है ब्राउन और यहाँ पे अब डालेंगे हम टमाटर, अच्छे से करेंगे मिक्स। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे बेसिक मसाले हैं जो भी हम डालते हैं, हल्दी और क्या कहते हैं गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले एक एक करके हम डालेंगे इसमें। हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। और अब इसमें मैंने जो आलू उबाले थे उनको मोटा मोटा काट लिया है, तो उसको डालूंगी। अगर मैं इसको मैश करती तो सब्जी में सारे आलू घुल जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। और ये उबले हुए आलू है तो वैसे भी जैसे सब्जी बनेगी तो ये खुद ही जितना भी घुलना है वो घुल जाएंगे। बाकी थोड़े मोटे मोटे आलू बचे रहेंगे जो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रही थी। अब डालूंगी इसमें पानी डालने के बाद फिर मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी। कम से कम 5-7 मिनट इसको उबालना है, जब तक कि हमको नहीं लगे कि हमारी सब्जी बन गई है। और खाना हमेशा धीमी गैस पर बनाना चाहिए, क्योंकि धीमी गैस पर थोड़ा जलने का डर नहीं होता। अगर आप दूसरा काम कर रहे हो तो भी आपको इतना डर नहीं होगा कि आपकी सब्जी जल जाए। यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार हो गई है और मैंने डाल दिया है हरा धनिया। मिष्का की मैंने आलू की सब्जी अलग निकाल दी थी और उसे हरा धनिया भी नहीं खाना था, और सोयाबीन उसे अच्छी नहीं लगती है। तो ये हम तीनों के लिए है सब्जी रेडी, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है।
मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात में व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। घर का सारा काम मेरा हो गया है, सारा काम मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, चाय वगैरह भी हमने पी ली है और मिष्का भी उठी है। तो अभी मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मैंने सारा काम कर लिया है सिवाय इसके। ये देखिए, ये है मिष्का की रसोई। मैं किचन में जब काम करती हूँ तब मिष्का यहाँ पे काम करती है और जितना भी घर का सामान है अपना, उसका ड्राइंग वगैरह का जो भी मतलब उसको सामान मिला सारा उसने यहाँ सोफे पे सजा दिया। उसने अपनी रसोई अलग कर ली है मुझसे और बस खाना बनाती है यहाँ बैठ के। और रात को मना किया था कि मम्मी मेरे किसी सामान के हाथ मत लगाना, ऐसे ही रखा रहने देना, तो फिर मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया। एक कमेंट आया था मेरे पास तो मैं सोच रही हूँ उसका भी रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि अगर मैं इनबॉक्स में रिप्लाई करती तो वहाँ पे फिर आप लोग समझ नहीं पाते। तो मेरे पास कमेंट आया था कि अगर काढ़े में कच्ची हल्दी ना हो तो क्या हम नॉर्मल हल्दी डाल सकते हैं। तो काढ़े में अगर सर्दियाँ होती तो आप नॉर्मल हल्दी जो हम सब्जियों में डालते हैं वो डाल सकते थे, लेकिन अभी एक चीज़ और है कि वो उस हल्दी में मिलावट भी आती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगी काढ़े के लिए। पूछा था कि क्या हम स्टोर करके काढ़ा रख सकते हैं। तो काढ़ा बनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसकी थोड़ी तासीर गर्म रहती है और कोरोना वायरस के लिए गर्म चीज़ें ही ज़्यादा मतलब खानी पीनी चाहिए। और उसमें काढ़ा बनाने का टाइम बस 15-20 मिनट ही लगता है, तो बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और स्टोर करके सही नहीं है उसको रखना। हाँ, ऐसा है कि आप एक बार बना के 2 बार यूज कर सकते हो, लेकिन एक दिन में ही, पूरे दिन में ही उसको यूज करना है और स्टोर करके फ्रिज में नहीं रखना है। 3-4 दिन के लिए ताज़ा काढ़ा बनाइए, ताज़ा पीजिए। और बच्चों के लिए बोला था कि बच्चे नहीं पीते हैं, तो बच्चों के लिए क्या करना है कि आपको जैसे आप दवाई देते हैं 1 या 2 चम्मच बहुत होता है बच्चों के लिए। तो जब भी आप कभी काढ़ा बनाओ तो उनको 1-2 चम्मच दे दो, उनके लिए बहुत है। और चलिए आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अभी सुबह का टाइम है और बस मुझे भी अभी थोड़ा नहाना धोना है, काम थोड़ा सा और करना है और फिर व्लॉग का स्टार्ट भी करूँगी। ये व्लॉग अपलोड एडिटिंग भी करनी है, तो ये काम सारे सुबह के ही है। तो चलिए आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।